अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं एहसान कुरैशी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आदाब, खुशामदीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद EQ। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं कि आप क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में है, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में है और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की टीम भी न्यूजीलैंड में है जहां उसका दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। लेकिन ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की टीम जो है ना वो 14 दिन के लॉकअप के बाद जो उसने वहाँ पर क्राइस्ट चर्च में गुजारे क्वारंटीन में, वो उसके बाद पाकिस्तान की टीम रिहा होके बजरिया परवाज़ जो है क्वींसटाउन पहुंच चुकी है और आज उन्होंने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया क्वींसटाउन इवेंट सेंटर में। वहाँ बैटिंग बॉलिंग प्रैक्टिस की और जो कल हमने तस्वीर देखी खिलाड़ियों की, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम को, जो बाबर आजम की टीम है टीम पाकिस्तान, उसको इन तमाम चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की टीम नफ्सियाती और ये जो लॉकअप रहा, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस रही, मेंटल स्ट्रेस रहा और इसके अलावा जो लाहौर में बाबर आजम के बारे में एक जो वाक़या हुआ, खातून ने इल्ज़ामात लगाए, तो इसको भुलाना होगा। और जो अगले 5-6 दिन है उसमें पाकिस्तान की टीम को पूरी ट्रेनिंग करके अपने आप को तैयार करना होगा और T20 सीरीज़ के लिए जो 18 तारीख से ईडन पार्क ऑकलैंड में शुरू हो गई है, पहला T20 वहाँ खेला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भुलानी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान टीम के जो चीफ कोच और चीफ सेलेक्टर हैं मिसबाह-उल हक, वो परेशान हैं लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस से। लेकिन ये खेल का हिस्सा होता है, खिलाड़ियों को इन तमाम मराहिल का सामना करना पड़ता है और उसको तैयार रहना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देने के लिए। ये जो बाज़-औक़ात ऐसा लगता है ना, हीले बहाने, जी हमें प्रैक्टिस नहीं मिली, आपके पास 6-7 दिन है, पूरी कुव्वत के साथ आप आएँ। और ये जो दुनिया में अब ये जो बायोसिक्योर बबल है, ये एक रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान ने टीम ने इसमें काफ़ी वक्त गुजारा है। इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड गई थी, पाकिस्तान टीम वहाँ उन्होंने ये वक्त गुजारा। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान की टीम को और इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक इवन काइडन ट्रॉफी हो रही है उसमें गुजारना है। तो इसमें बाबर आजम जो है उसको अपनी टीम को खड़ा करना है और उसका सबसे बड़ा जो इंचार्ज है वो है मिसबाह-उल हक। उनको टीम को खड़ाना, उनके साथ हैं जनाब वकार यूनुस, उसके अलावा उनके साथ हैं यूनुस खान, फील्डिंग कोच हैं, ट्रेनर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है और 53 रुकनी हमारा दस्ता है। और आप देखें कितने बड़े दस्ते, कभी आप तसव्वुर भी नहीं करते थे, बाद में 1-2 खिलाड़ी ज़्यादा जाते थे तो बड़ी हलचल मच जाती थी। तो अब पाकिस्तान को तैयार होना है। लेकिन इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के लिए हो सकता है खुशखबरी भी हो सकती है और ये खुशखबरी जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम की हो सकती है, क्योंकि विराट कोहली के यहाँ भी पहला उनकी डिलीवरी होने वाली है, यानी पहले बाप बनने वाले हैं। और इसके साथ केन विलियमसन, और हो सकता है कि केन विलियमसन जो है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शायद एक आध टेस्ट मैच ना खेल सकें, क्योंकि उनके यहाँ भी पहले बच्चे की विलादत हो रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। और लेकिन इसके लिए ये है कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल तैयार है। बाबर आजम और उनकी टीम को वो तमाम चीज़ें भुलाना होगी कि जी यहाँ हमारे साथ ये मसाइल हुए और ये, लेकिन पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और बाबर आजम को ये जो सारे क्राइसिस हैं इसको ओवरकम करके पूरा फोकस अब क्रिकेट पे होना चाहिए। और पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इतना अच्छा नहीं है न्यूजीलैंड में, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की टीम में वो सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की टीम जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होती है और बिल्कुल नीचे होती है तो वो उभर के आती है। तो पाकिस्तान की टीम को उभरना होगा और बाबर आजम और मिसबाह-उल हक को अपनी टीम को लिफ्ट करके एक ऐसा कारनामा अंजाम देना हो जो माजी में लोग नहीं दे सके। हालांकि लोग जितने भी यहाँ पर एक्सपर्ट बातें करते हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में इतना दमखम नहीं है कि वो पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीते। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम में T20 में पाकिस्तान के पास सलाहियत है। लेकिन इसके बावजूद कि न्यूजीलैंड के पावर हिटर बहुत ज़बरदस्त हैं और उनके जो नए लड़के आए हैं जिनका हम आपको माजी में भी जिक्र कर चुके हैं कि ग्लेन फिलिप्स हैं और इसके बाद डेवन कॉनवे हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हिटर हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को भी पावर हिटिंग में बहुत आगे जाना होगा। अच्छा, ये तो बातें आपने सुनी पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान के जो मसाइल चल रहे हैं। लेकिन उधर जो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो क्लीन स्वीप का ख्वाब था विराट कोहली का, तो वो कल शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। कल बड़ी ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और ख़ास तौर पर
मैथ्यू वेड ने जो 80 रन बनाए बड़े शानदार थे, उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने, और जो उनके नए राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर आए हैं मिचेल स्वीप्सन, उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी की। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल जो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया कि एक जो रिव्यू लेना था विराट कोहली ने, उसमें देर कर दिया। एलबीडब्ल्यू हो गए तो उसमें मैथ्यू वेड हो गए तो उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन उन्होंने टाइम जो है ना, टाइम 15 सेकंड से दाना निकल गए थे। और इसके अलावा जो था ना, वो पहले ही वो जो है ना, वो रिप्ले जो है ना, वो स्क्रीन पे दिखा दिया जो कि आईसीसी की कवानगी खिलाफवर्दी है, जब तक रिव्यू नहीं ले जाता, जब तक आप उसको दिखा नहीं सकते। तो एक बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए। लेकिन कल विराट कोहली ने भी बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग खेली और तकरीबन अपनी टीम को जीत के करीब ले गए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या भी आए, उन्होंने कल 20 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को वो करीब नहीं रखा। 12 रन से ऑस्ट्रेलिया ने ये T20 मैच जीता और ये जो 3-0 का जो क्लीन स्वीप का ख्वाब था वो इंडिया की टीम का पूरा ना हो सका। लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त फाइट बैक की और उसमें विराट कोहली को बड़ा क्रेडिट जाता है। देखिए, इसमें छोटी छोटी जो बातें, अगर ये रिव्यू कल कामयाब हो जाता तो मैथ्यू वेड, जिन्होंने कल बड़ी धुआंधार बैटिंग करते हुए 80 रन बनाए थे, वो आउट हो जाते तो ये इंडिया के लिए 3-0 कर सकते थे। लेकिन बहरहाल ये जो दूसरी तरफ जो है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज थी वनडे इंटरनेशनल की, वो मुलतवी कर दी, क्योंकि बायो बबल जो था वो फट गया और काफ़ी खिलाड़ियों को कोरोना वायरस होने की, पॉजिटिव आने की इतलात मिले, जिसकी वजह से टूर को ख़त्म कर दिया गया। और इंग्लैंड की टीम जो, देखिए ये मसाइल जो है ना कोविड-19 के, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो पाकिस्तान की शाहीन्स की टीम हो, पाकिस्तान की मेन टीम हो, बाबर आजम एंड कंपनी बिल्कुल तैयार होंगे, और उधर वो केन विलियमसन और एंड कंपनी भी तैयार है। अब देखते हैं कि T20 सीरीज़ कैसी रहती है, पाकिस्तान उसमें अपसेट कर सकता है नहीं कर सकता। देखें, पाकिस्तान, हालांकि न्यूजीलैंड की रैंकिंग पाकिस्तान से नीचे है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के पास वो फायर पावर है कि अगर वो पूरे पोटेंशियल के साथ खेलें तो वो न्यूजीलैंड में हरा सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हम आपकी किसी ना खिलाड़ी से मुलाकात कराते हैं, उसके रिव्यू पॉइंट लेते हैं। तो आज हमारे बड़े यूनिक किस्म के गेस्ट हैं। डॉक्टर जहांगीर खान से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद माजिद खान पाकिस्तान के कप्तान रहे, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान, उनके वो भांजे हैं। तो आपकी मुलाकात हम कराते हैं बाजिद खान से। बाजिद खान पाकिस्तान के लिए 1 टेस्ट मैच खेले, 3 वनडे इंटरनेशनल खेले, और आजकल वो बहुत मशहूर कमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं बाजिद खान से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान कुरैशी और नेशनल स्टेडियम कराची में। नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो अपने अंदर इतनी तारीख़ साथ बातें सुमोए हुए है, जिसमें चाहे यूनुस खान के 313 रन हों, या पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 विकेट की जीत हो, या विवियन रिचर्ड्स के 181 रन हों। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिकॉर्ड जो ये कायम हुआ, वो यहाँ पर हुआ 29 अक्टूबर 1976 में। यानी दुनिया की तारीख़ में सिर्फ 4 आदमियों ने ये कारनामा अंजाम दिया था, और इत्तफाक से मुझे वो, हालांकि मुसलमान जर्नलिज्म में नहीं आया था, लेकिन वो इत्तफाक से वो मैच देखने का एहसास मुझे हासिल हो गया। तो वो सेंचुरी बिफोर लंच थी पाकिस्तान के साबिक कप्तान और ओपनिंग बैट्समैन माजिद खान की। यही ग्राउंड था नेशनल स्टेडियम। हो सकता है पिच उसमें तो मुझे याद नहीं कौन सी है। 77 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी बिफोर लंच पे 108 रन बनाए थे, और उन्होंने 18 चौके और 2 छक्के लगाए थे। अब इत्तफाक से ये चीज़ें चलती रहती हैं, और हमारे साथ जो अभी शख्सियत है जिनसे हम बातचीत करेंगे, वो तो ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना मेरे वालिद साहब ने कुछ बताया। लेकिन बहरहाल ये बातें जब हम करेंगे तो बहुत सी बातें निकलती आएंगी। लेकिन वो तारीख़ी दिन था, और ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इसका कोई वजूद नहीं होता। और वहाँ पर जहाँ से अभी बाजिद खान कमेंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ होता था एक तंबू सा बना था जहाँ से रेडियो की कमेंट्री होती थी, और यहाँ हमारा मीडिया बॉक्स होता था। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन, साबिक टेस्ट बैट्समैन, इंटरनेशनल बैट्समैन, और अब एक मशहूर कमेंटेटर। एक नया रूप हमने बाजिद खान का देखा है, और एक बहुत ही, उन्होंने स्टार्ट उनका थोड़ा स्लो था, जैसे बैट्समैन जब नया प्लेयर आता है तो उसकी कमेंट्री अच्छी थी, लेकिन अब वो एक बेहतरीन एक्सपर्ट बन चुके हैं। उनका एनालिसिस है, उनकी कमेंट्री है, लोग उससे एंजॉय करते हैं। बाजिद, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू। कैसे हैं? अच्छा, आपको कुछ यादें हैं, या आपको कभी जिक्र हुआ है, आपका जो ख़ानदान है 3 जनरेशन खेला है। दुनिया में सिर्फ 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें जॉर्ज हेडली की फैमिली वेस्ट इंडीज़ के,
उनका बेटा खेला, उनका पोता खेला इंग्लैंड से, और उसके बाद आपको ये एजाज़ आती है डॉक्टर जहांगीर खान, माजिद खान। तो कुछ सेंचुरी बिफोर लंच हम चाह रहे थे स्पेशल प्रोग्राम करना, तो आपको कुछ याद है? आप कहते हैं मुझे पता ही कुछ नहीं है यार। देखिए, मेरी पैदाइश से पहले की ये बात है। आप तो खैर ज़माना अव्वल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, मेरी पैदाइश से पहले की बात है। प्लस जो दूसरी बात है उसकी फुटेज कहीं नहीं मिली। मेरे वालिद साहब ने खुद जब पीटीवी में भी थे उसके बाद भी उन्होंने कोशिश करते रहे, हर जगह गए कि वो थोड़ी उसकी फुटेज मिले, लेकिन वो आप बड़े मतलब लकी हैं कि आपने उसको लाइव देखा, क्योंकि उसकी फुटेज कहीं भी एक बॉल भी नहीं मिला। तो सिर्फ मैं नहीं, मतलब मेरे वालिद साहब कई लोगों ने कोशिश की है कि उसका कुछ मिले, उसमें कोई शॉट्स या कुछ भी मिल जाए, वो कहीं अभी आज तक तो नहीं मिला। अरे जो इसकी क्या वजह है कि पीटीवी के पास तो सारा आर्काइव जनाब, होता था, क्या चोरी हो गया वहाँ से? नहीं, सुना यही था कि वो रील होते थे। आप उस ज़माने में आपको पता हो कि वो ऐसे रील सा चलता होता था, उसके ऊपर वो री रिकॉर्ड हो जाता था। तो वो पता नहीं उसके ऊपर क्या रिकॉर्ड हो गया, तो वो रील के ऊपर ही री रिकॉर्ड, टेप नहीं होते थे, वो रील था, बड़े बड़े रील आपको याद होंगे, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल वो री रिकॉर्ड हो गया कुछ। तो वो कभी इन्होंने बहुत कोशिश की, अभी तक काफ़ी रिसेंटली तक कोशिश करते, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन दिलचस्प बात है, कल रात को मैं इसी को जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मैकार्टनी की नज़र आ गई 1926 की, जब वो जा रहा है अपनी टीम से, उसको खेलते हुए तो एक दो स्ट्रोक ही नज़र आया मुझे, लेकिन टीम जा रही है और वो जो उसने किया था तो वो मौजूद है। लेकिन हमारे पास 1976 की चीज़ ना होना बड़ी हैरत की बात है कि इतना बड़ा कारनामा था, और उस ज़माने में तो लोगों को इसको पता नहीं। हम भी जब यहाँ ग्राउंड में बैठे थे हमें आइडिया नहीं था कि क्या हो गया है, कि वो मतलब मैकार्टनी और डॉन ब्रैडमैन जैसे बड़े बैट्समैनों के बाद, विक्टर ट्रम्पर के बाद वो कारनामा अंजाम दे दिया। मेरा ख्याल है ये कितना यूनिक रिकॉर्ड है। अच्छा, कभी उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया इसके अलावा कि जनाब ये अपना क्या कहते हैं यार, ये सेंचुरी बहुत कैसा, ऐसे जिक्र नहीं करते? नहीं, ऐसे तो हमारी ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। ये जिक्र ज़रूर हुआ हुआ कि कहीं से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने की, कहीं से मतलब मैंने खुद भी बोला था कि कहाँ पे है ये, मतलब ज़ाहिर है रिकॉर्ड है, इसकी कुछ तो फुटेज होगी, वो नहीं मिली। बाकी काफ़ी फुटेज है, लेकिन उस मैच की या उस इनिंग की कोई फुटेज नहीं। तो कभी जिक्र नहीं किया? जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने कैसे खेला या मैंने क्यों किया या क्या किया, ये कभी नहीं बताया ना। उन्होंने कहा बस दिन था मेरा, हो गया। हाँ, वो एक मैंने फुटेज देखी, उन्होंने कहा कि मेरा बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही थी, हाँ, तो और उसी में मेरा बल्ला चलता गया और मैं अपना 18 चौके और 2 छक्के बना के 77 गेंद। यही उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा मेरा दिन था, मेरे शॉट लग रहे थे, मैं मारता गया और हो गया। और कोई मतलब ऐसे ज़ाहिर है कोई प्लान तो नहीं करता, लेकिन ऐसे भी कोई नहीं था कि जी इसी सेशन में मैंने 100 कर देना है या इसी सेशन में इतना स्कोर कर देना है। वो बस करे, बस नेचुरली दिन कैसा लगा और वो हो गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का वो ऐसा रिकॉर्ड है कि क्रिकेट जो है वो 147 साल से हो रही है। वो रिकॉर्ड ऐसा है कि सिर्फ 4 बंदों को ये एजाज़ हासिल हुआ है, जिसमें माजिद खान भी। तो मेरा ख्याल है बड़ा यूनिक और रेयर होता है। अब तो आप क्रिकेट में आ गए हैं, आपको ये बड़ा रिकॉर्ड लोग बताते रहते हैं और बड़े बड़े स्टेटिस्टिशियन आ गए, तो क्या मतलब उसकी आपको क्या अहमियत लगती है इस रिकॉर्ड की? देखिए, रिकॉर्ड की तो बाद में ही अहमियत पता चलती है। उस टाइम जैसे आप भी कह रहे हैं कि जब आपने देखा तो लोगों को नहीं पता था कि ये इसकी क्या अहमियत है। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड है जो मतलब इतनी देर से क्रिकेट खेली जा रही है और थोड़े से लोगों ने ही किया है, तो वो एक यूनिक चीज़ होती है। क्रिकेट में तो हर दूसरे दिन रिकॉर्ड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में या इतने कम लोग ही हैं तो ज़ाहिर है वो एक यूनिक बात है, एक रेयर रिकॉर्ड है। अनफॉर्चुनेट, हमारे लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि बाकी दुनिया में आर्काइव मटेरियल मिल जाता है या बाकी दुनिया वो प्रिजर्व करती है। हमारे लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास उस इनिंग का एक भी शॉट या उस इनिंग का कोई वजूद है ही नहीं कैमरा पे, और मतलब कोई उसका रिकॉर्ड सिर्फ किताबों में या लिखा हुआ है, लेकिन फुटेज कोई नहीं। देखिए, बाजिद खान बता रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है, आर्काइव्स को मेंटेन किया जाता है। हालांकि बहुत से आर्काइव्स में पीटीवी में थी, लेकिन इत्तफाक से ये बड़ा एक हैरत अंगेज़ जो मैच था जिसमें बड़ा कारनामा अंजाम दिया माजिद जहांगीर। अच्छा, 2 फैमिलीज मैंने आपको बताया कि 3 जनरेशन जिनकी खेली, उनमें जॉर्ज हेडली जिनको ब्लैक ब्रैडमैन कहा जाता था, और उसके बाद उनके बेटे ने खेला था, रॉन हेडली, वो वेस्ट इंडीज़ से खेला। उसके बाद उनका जो बेटा था वो वहाँ शिफ्ट हो गया इंग्लैंड में, वहाँ उनके साहबजादे डीन हेडली ने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया। और हमारे जो बुज़ुर्ग जो थे
और हमारे जो ग्रेड्स थे, मुझे आज भी याद है, हम पढ़ा करते थे जब जर्नलिज्म में आए तो डॉक्टर जहांगीर खान का हम पढ़ा करते थे, मोहम्मद निसार का पढ़ा करते थे, फास्ट बॉलर थे। उन्होंने, डॉक्टर जहांगीर खान ने 4 टेस्ट मैच खेले जब ये पाकिस्तान और इंडिया का वजूद नहीं आया था, ये एक ही सब कॉन्टिनेंट होता था उनकी। फिर उसके बाद माजिद खान ने पाकिस्तान के लिए 63 टेस्ट मैच खेले, और उसके बाद वाजिद खान, मुझे समझ नहीं आता कि वाजिद खान ने सिर्फ एक ही टेस्ट मैच का चंद इंटरनेशनल खेले। तो वाजिद, ये जो जनरेशन होती है, और आप, मेरा ख्याल है कि आपके 1981 की पैदाइशी, तो आपका वक्त गुजरा आप अपने दादा के साथ, डॉक्टर जहांगीर खान के साथ। हाँ जी, थोड़ा सा वक्त गुजरा, लेकिन वो लेट स्टेज थी उनकी ज़िंदगी से, उनकी ज़िंदगी का मतलब मुझे याद है कि बट सच मैं भी छोटा था, तो क्रिकेट वगैरह की तो मुझे नहीं आती कॉन्वर्सेशन हुई हो, लेकिन उस टाइम भी मतलब काफ़ी उनकी उम्र थी, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही एथलीट थे। वो उन्होंने जेवलिन थ्रो भी की हुई है, तो वो उनका जो स्ट्रक्चर था वो एंड तक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक एथलेटिक स्ट्रक्चर था। हालांकि बीमार भी थे, बट ये मुझे ज़रूर याद है कि एक उनकी प्रेजेंस थी। अच्छा, ये जो होता है कि जैसे अपने फादर को देख के शुरू में तो माजिद खान भी जो है ना, वो बॉलर कम बैट्समैन आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को चेंज किया और वो बैट्समैन कम बॉलर बन गए, और बॉलिंग तो एक वक्त आया कि उन्होंने छोड़ दी। तो आपने कोई उस लेगेसी को नहीं अपनाया कि आप तो ओपनिंग फिर करने लगे? मेरा ख्याल है इम्पैक्ट ज़्यादा आपका माजिद खान का रहा। देखिए, हमारी मतलब सारी फैमिली में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली गई, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो माजिद खान, ये आप जावेद बर्की वगैरह इंटरनेशनल प्लेयर्स, इमरान खान, ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, लेकिन ओवरऑल जो थी, जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो वो एक आम सी बात थी, क्योंकि हर कोई फैमिली में हर कोई क्रिकेट खेलता था, कॉलेज पे स्कूल में हर कोई क्रिकेट खेलता था, तो ऐसा कोई उस किस्म का ओवरऑल एक इम्पैक्ट था। वो तो बाद में जब मैंने मतलब शुरू में शौक़ था, फिर खेलना शुरू किया, तो बाद में रियलाइजेशन हुई कि जी कितनी मतलब एक कितनी हिस्ट्री है, या कितनी वो मतलब डायनेस्टी सी आप कह लें कि क्रिकेट में है। तो वो तो मुझे जब मैं 13-14 साल पे जब क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया, या उस दौर में, तो तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे से जो मेरे बुज़ुर्ग या मेरी जो फैमिली वाले थे, उनका कितना एक क्रिकेट में इम्पैक्ट। अच्छा अजीत, आपने बड़ा शॉर्ट आपका करियर रहा उस क्रिकेट में, अब आपका एक बड़ा लंबा करियर है, आप जो कवरेज कर रहे हैं, आप कमेंट्री कर रहे हैं, तो आपको कभी दुख होता है कि यार चले यहाँ कंपलसेटर है, तो आपकी माजी की तरफ जब देखते हैं तो दुख होता है कि यार मेरे को ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी? देखें, ज़ाहिर रिग्रेट तो होता है, क्रिकेट चले कमेंट्री है, लेकिन हमेशा अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो खेलने का जो वक्त होता है वही होता है। मतलब अभी भी अगर आप मैं कंपैरिजन करूं तो ज़ाहिर है वो खेलना एक ज़्यादा मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, या ज़्यादा एक वो पैशन था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इस फील्ड में अब मैं आ गया हूँ, लेकिन एक रिग्रेट यही रहता है कि क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट कम खेली, तो मुझे ख़ुद को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि आया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा था या उस लेवल पे था कि नहीं था, क्योंकि उसमें जब तक आप 4, 5, 10, 12 मैच नहीं खेलते तो आपको पता नहीं होता कि मेरा लेवल क्या है। तो वो एक रिग्रेट ज़ाहिर है आपकी रहती है साथ, कि अगर मैं थोड़े ज़्यादा खेल जाता तो शायद मुझे ख़ुद को भी पता चल जाता कि या तो मैं ठीक था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकता था, या मेरा लेवल इतना नहीं था। तो वो एक जो क्वेश्चन मार्क मेरे भी जहन में, लोगों का पता नहीं, लेकिन मेरे अपने जहन में वो एक क्वेश्चन मार्क रह गया है मेरे करियर में, कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में उस टेस्ट नहीं हुआ, और मैं ख़ुद नहीं ये अपना एनालिसिस कर सका, या ख़ुद नहीं अपनी ये बता सका, कि ख़ुद नहीं जज कर सका कि आया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा था या बुरा था, या मेरा लेवल फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक ही महदूद था। ये मैं अभी तक क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं तो जज नहीं कर सकता। अच्छा बाजिद, ये बताइए, जब आपने बारबाडोस में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपना अकलौता टेस्ट मैच खेला, बड़ा यूनिक होता है कि 5-6 प्लेयर हमारे से एक ही टेस्ट खेला और उसके बाद अक्सर हो गया, क्या वो कुछ याद है आपको? कौन था बॉलर था, कैसी टीम थी? बिल्कुल सारा कुछ याद है। उससे पहले अब जब मैं टेस्ट मैच खेलने लगा था, उससे पहले एक वेस्ट इंडियन, अब वो उनकी टीम के साथ मीडिया मैनेजर रहते हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। तो उसने मतलब
एक वेस्ट इंडीज जर्नलिस्ट ने मेरा इंटरव्यू किया तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये क्या होने लगा है, कि क्या अगर मैं टेस्ट मैच खेलता हूँ तो ये क्या डेस्टिनी कैसे पूरी होगी। टेस्ट मैच मुझे याद है सारा, मतलब मुझे ये बैटिंग में कर रहा था, बारिश हो गई थी, सारा कुछ मैं ज़ाहिर है वो एक ही तो कौन टेस्ट सा मैच। फास्ट बॉलिंग अटैक था उस वक्त उनका? उनके पास रियन किंग था, अपना ये कॉली मॉर था, और मेरे ख्याल से फिडेल एडवर्ड्स भी वो टेस्ट मैच खेल रहा था। तो बॉलिंग अटैक ऐसा था। एक और इनका बॉलर होता था पावल, वो भी खेल रहा था। तो ये उनका बॉलिंग अटैक था। यूनुस खान कैप्टन थे, इंजमाम मैच नहीं खेल रहे थे, तो मैच हार गए थे हम, लेकिन मेरे शायद अफरीदी ने दूसरी इनिंग में आउट किया। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो होता है बाज़ औक़ात आपकी फैमिली की बहुत बड़ी एक लेगेसी है, तो क्या ये नाम जो टैग होता है कि फैमिली में काफ़ी, जैसे शोएब मोहम्मद हो गया या रमीज़ राजा हो गया, जो ख़ानदान वाले होते हैं उस पर लोग खाम खा तनकीद करते हैं, आप समझते हैं कि इसका कोई ऐसा आपके ऊपर आया था प्रेशर? देखें, ये जो बड़े बाब, ये मैंने डिस्कस रोहन गवास्कर से भी किया था। उसने भी यही कोई जो मैंने बात की वही उसने सेकंड की, कि जो सब कॉन्टिनेंट में वो ये ज़रूर है कि जैसे ही आप किसी टेस्ट प्लेयर के बेटे हैं या किसी नामवर प्लेयर के बेटे, तो कंपैरिजन फ़ौरन आपका उन्हीं के साथ होता है। आपका अपना वजूद बहुत देर के बाद या अपनी जो मतलब एक खेलने का अंदाज़, वो बहुत देर के बाद डिस्कस होता है। आपकी हमेशा जो है वो अपने वालिद साहब, अपने चाचा ताया, जो भी, उनसे ही कंपैरिजन होती ही रहती है। और एक ये है कि यार ये तो चलो उसका बेटा है तो ये तो क्रिकेट खेलेगा ही, तो वो एक बात ज़रूर थी। शुरू में आपको इसका एडवांटेज होता है ज़रूर, क्योंकि जब आप शुरू में जब क्रिकेट शुरू करते हैं तो आपका एक इंट्रोडक्शन सा हुआ होता है, तो नज़रें आप पे फ़ौरन आ जाती हैं बनस्बत के दूसरे प्लेयरों के कि यार ये तो उसका बेटा है, इसको देखो, तो वो आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन जिस तरह आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आते हो तो वो टैग अगर आपने रन्स किए हैं तो ये उसका बेटा है, अगर आपने रन्स नहीं किए तो ये उसका बेटा है, तो वो उसी तरफ बात चलती रहती है। तो प्रेशर तो होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये हर उस प्लेयर के साथ होगा जिसका कोई रिश्तेदार या जिसका मतलब ताल्लुक़ होगा क्रिकेट से। अच्छा, इसमें एक मैं याद दहानी करा दूँ, हमारी मोहम्मदन फैमिली, हनीफ मोहम्मद, उनके बेटे शोएब मोहम्मद खेले, और शहज़र मोहम्मद जिन्होंने कमेंट्री भी की बाजिद खान के खिलाफ के साथ, तो उन्होंने भी वो उस कैटेगरी में ज़रूर आगे गए। तीनों ने ट्रिपल सेंचुरियाँ बनाई फर्स्ट क्लास में, लेकिन वो अगर वो खेलते तो वो दुनिया में तीसरी जनरेशन होती कि वो जिसके तीनों ने इंटरनेशनल मैच खेला। अब बाजिद, ये जो आपको कमेंट्री में आने का कैसे इत्तफाक हुआ? ये क्योंकि पहले तो हम नहीं सुना करते थे, फिर आप आए, थोड़ा आपका वो स्टैंडर्ड शुरू में नहीं था, लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ, ज़ाहिर बात है, वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ आप इम्प्रूव करते चले जाते हैं। पता नहीं अभी भी स्टैंडर्ड है कि नहीं है, लोगों को तो शायद पसंद नहीं आता, लेकिन ये कोई मैंने ऐसे कोई क्रिकेट, ज़ाहिर है पैशन था क्रिकेट, हमेशा सोचा था कि क्रिकेट खेलूँगा और क्रिकेट खेलनी है जिस बड़े लेवल तक। ये कभी नहीं सोचा था कि इस शोबा ज़िंदगी में मैं आऊँगा। इत्तेफाक था, मतलब कि किसी से बात की, वो किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई। और आपको पता है कि इधर कमेंट्री में तो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होती है। वो अल्लाह का करना हुआ कि वो एक सिलसिला, मतलब किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि सिलसिला चल पड़ा और कंसिस्टेंट मौके मुझे मिलते रहे। क्रिकेट में जिस तरह नहीं मौके मिले, इसमें मुझे कंसिस्टेंट मौके मिलते रहे। अभी भी इसमें भी आप हर रोज़, ये लोग समझते हैं कि आसान काम है, आसान काम नहीं। हर रोज़ आप इसमें भी सीखते हैं। अगर इसमें भी आप सीखना या मतलब इम्प्रूवमेंट अगर आप बस कर दें तो फिर इसमें भी एक को आप स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो इसमें भी वो चैलेंजेस हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप बार बार मैं यही कहता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें तो अव्वल आपकी तरजीह यही होती है कि आप क्रिकेट खेलो। ये तो शुक्र है कि ये भी अब करियर चल पड़ा है, लेकिन कभी इसका प्लान नहीं किया। अच्छा, ये होता है कि वाक़यात तो होते हैं ना, देखें ये बड़ा एक फ़ास्ट मीडियम है, इसमें गलतियाँ, कोई वाक़यात आप दो चार बनाएं जिसमें गलती हुई या कोई मजाक खेज बात हुई, वो बताएं आप। वाक़यात ऐसे एक दफ़ा हम वाक़यात मतलब मेरे, वो सिर्फ मेरे पे नहीं है, हम श्रीलंका में सीरीज़ कवर कर रहे थे और कमेंटेटर्स की वैन आई हुई थी। तो हम जब ग्राउंड जाने गए तो वो ड्राइवर को रास्ता नहीं आता था। तो आपको पता है कोलंबो में 2-3 ग्राउंड है, तो वो पहले हमें गलत ग्राउंड पे ले गया। अब वो टाइम, वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि टॉस का टाइम, मतलब इतनी देर हो गई कि वो टॉस का टाइम हो रहा था।
तो वो रेस वहाँ अगेंस्ट टाइम हो गई। रेस अगेंस्ट टाइम होगी, तो वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि जी टॉस का शो तो शुरू हो गया। वहाँ पे 2 कमेंटेटर थे, उन्होंने शो शुरू कर दिया, लेकिन टॉस अब कौन करेगा। तो बड़ा मज़ा ये आया कि हमें दूर से नज़र आया कि शायद यही ग्राउंड है। हमारे साथ रमीज़ राजा थे, वो जो बेचारे डीन जोन जो फौत हो गए वो भी थे। तो हम सड़क के बीच में ही हमने गाड़ी उसकी रुकवाई, और हमारी किस्मत ये है कि जब हम उस स्टैंड, मतलब जो स्टैंड की एंट्री थी जहाँ से क्राउड एंटर कर रहा था, वहाँ पे वहीं से हम एंटर हुए। किस्मत हमारी ये अच्छी कि वो एक गार्ड ने पहचान लिया, क्योंकि श्रीलंकन आमतौर पे छोड़ते नहीं हैं, उन्होंने हमें जाने दिया। तो अब ये वाक़या था कि ग्राउंड के अंदर कमेंटेटर्स जो हैं, वहाँ पे टॉस रेडी है, ग्राउंड के अंदर कमेंटेटर्स भागते हुए जा रहे हैं। मतलब डीन जोन्स, रमीज़ राजा, बाजिद खान और मेरे ख्याल सिकंदर बख्त भी थे, हम भागते हुए जा रहे हैं। और वो शायद कैमरे पे नहीं आया, लेकिन वो बहुत ही एक फ़नी सीन था कि आमतौर पे आप देखते हैं कि क्रिकेटर ग्राउंड में भाग रहा होता है, ये कमेंटेटर उस टाइम भाग रहे होते हैं। और फिर डीन जोन्स पहुंच गया, उसके पास उसका सामान था, वो सामान उसका सामान मैंने ऐसे उठाया हुआ था जब वो उसने टॉस कराया। ये बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात होते हैं सर। बाजिद से बातचीत चल रही है, उसमें अब अगला सवाल आप करेंगे। बाजिद की खानदान तो आपका बड़ा डाउन टू अर्थ रहा है। आपके दादा को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बाजिद खान को जानता हूँ, उसके साथ वक्त गुजारा इंटरव्यू हुई थी। ये आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, वरना अगर किसी का वज़ीर आज़म लगा हो खालू, और वो तो उसका तो पैर ही ज़मीन पर नहीं उठते, आप इतने सादगी हैं, लोगों से भी मिलते हैं, मजाक भी करते हैं, तो ये क्या है, ये कैसे अंदर से आता है कि चौधरीगिरी कुछ नहीं? ये आप कह रहे हैं कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, और तो किसी ने नहीं कहा। नहीं कहते यार, ये पीछे नहीं कहते, ये प्रेस बॉक्स में बड़ी बातें होती हैं भाई। नहीं ऐसे तो मतलब अब जाहिर है, अब इधर हम ग्राउंड में मैच कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा सोशलाइज करना पड़ता है। और कई मैच ऐसे होते हैं, हम तो मतलब अब पाकिस्तान भी क्रिकेट आ गई है, कई मैच ऐसे होते हैं जब हम बाहर मैच कर रहे होते हैं तो कोई और अपने के कमेंटेटर्स के अलावा कोई और बंदा नहीं होता। वेस्ट इंडीज़ में जब हम सीरीज़ कवर कर रहे थे तो प्रेस बॉक्स में अपना तो कोई बंदा नहीं होता था, तो तब वो याद आती है कि यार वो प्रेस बॉक्स में बंदे थे, उससे कोई बातचीत हो सकती। तो जब मैं ये ज़रूर करूँगा कि आपको जैसे पता है कि कमेंट्री करूँगा तो प्रेस बॉक्स में आके वो देखूँगा माहौल। और प्रेस बॉक्स का अगर मैं माहौल बताऊँ, शायद कैमरे पे मैं वो सही तरह बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो शुगर प्रेस बॉक्स में लग रहा होता है ना, वो कहीं और स्टेडियम में नहीं लग रहा होता। ये हमारे लिए एजाज़ है कि भाई हमने बातचीत की। ये ज़रूर है कि बाजिद खान उस वक्त मौजूद नहीं थे, ना इनको कुछ पता है, लेकिन हमें थोड़ा सा खाका जहन में है इस नेशनल स्टेडियम का, जब हमारे एक बहुत बड़े पाकिस्तान के हीरो साबिक कप्तान माजिद खान ने यहाँ पर सेंचुरी बिफोर लंच बनाई। चौथे खिलाड़ी थे जो पहले दिन बनाने। बाजिद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। बाजिद खान की आपने बातें सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। और जो सेंचुरी बिफोर लंच उनके वालिद बाजिद खान ने कराची के नेशनल स्टेडियम की थी, उसके बारे में आपने बातें सुनी। और दोस्तों, इस एपिसोड से हमें इजाज़त दीजिए। आपने बाजिद खान की बातें सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी थीं, लेकिन कभी ड्राई बातें भी वो कर जाते हैं। तो हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।